हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग और पीए क्लासेस में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ। आज लेंस में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, पिछले क्लास में थोड़ी काम बहुत कम हो पाया था, आज उसकी हम लोग भरपाई करेंगे, इसलिए लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, जब तक सारे सूत्र निकल ना जाए कहीं आप जाइएगा नहीं। आ जाइए सब लोग, जल्दी से कनेक्ट हो हमारे साथ। रजनीश यादव आ चुके हैं। गुड इवनिंग रजनीश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजनीश। रंजीत कुमार गुड इवनिंग। अरिजीत पासत खुश रहो अरिजीत। शशांक यादव गुड इवनिंग। आदित्य सोनी, जय फिजिक्स आदित्य, जय फिजिक्स। विराट पाल गुड इवनिंग। राहुल पाल गुड इवनिंग। ये देखें, इकरार खान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सचिन यादव गुड इवनिंग। हर्षता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। मूलचंद गुड इवनिंग। सुमित मौर्य गुड इवनिंग। आ जाइए। पवन पाल गुड इवनिंग। पवन पाल गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। आज ये सब लोग जल्दी। सत्यम दुबे आ चुके हैं। गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। करण यादव आज लेंस तोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेंस तोड़ देंगे। सचिन यादव भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सचिन। कृतिका सिंह गुड इवनिंग। रिशु गुड इवनिंग। रिशु गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो 2 मिनट में, उसके बाद सीधे हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको लेंस का सूत्र मिलेगा, उसके बाद सारे चिन्ह हम लोग देखेंगे। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अजीत मौर्य गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। अंशिका केसरवानी गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग। धर्मेंद्र यादव गुड इवनिंग। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। शुभम गुप्ता गुड इवनिंग। शुभम जय राजपूत गुड इवनिंग। विपिन सिंह भी आ चुके हैं। कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं। महेश शर्मा भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग महेश। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। अजय भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग। हरिओम प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग। अभय सिंह खुश रहो, अभय खुश रहो। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव गुड इवनिंग। अरुण शुक्ला गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। हर्ष उपाध्याय खुश रहो हर्ष। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। अरिजीत पासत गुड इवनिंग। थैंक यू अरिजीत, थैंक यू। विवेक सिंह भी आ चुके हैं। विवेक सिंह गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। सुमित उपाध्याय खुश रहो सुमित हमेशा। हर्ष उपाध्याय खुश रहो हर्ष। गोविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। खुश गुड इवनिंग। अनिल राम गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। तुषार कुमार, वेब ऑप्टिक्स कब, बस ये खत्म हो जाए, रे ऑप्टिक्स के बाद वेब ऑप्टिक्स है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विकास यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं 2 मिनट में, उसके बाद हम लोग अपना शुभम शुभम GDKN शुभम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विकास यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। शिवम यादव, रजनीश यादव गुड इवनिंग। आदित्य सोनी थैंक यू आदित्य, बहुत बढ़िया। विकास यादव, पवन पाल, हमें खुश रहो हमेशा। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो हमारे साथ, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जल्दी से कनेक्ट हो, अभी काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। 1 मिनट का समय है आपके पास। देवा यादव आ चुके हैं। गुड इवनिंग देवा, गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। गोविंद ओझा, जय हिंद गोविंद। अभय सिंह थैंक यू अभय, थैंक यू वेरी मच। आदित्य सोनी, आदर्श कुमार, आदर्श राठौर भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग आदर्श। श्रेया केसरवानी, हाँ हाँ बस श्रेया ठीक हो जाएगा। ठीक है श्रेया, बस ठीक हो जाएगा। कल 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 तक, कल या परसों में ठीक हो जाएगा, उसमें काम चल रहा है। ठीक है, उसमें जो है थोड़ा सा धीमा चलता था, सब सही हो जाएगा। ज्योति यादव, शिवानी शिवानी गुड इवनिंग शिवानी। स्मिता यादव गुड इवनिंग। शिवम सिंह गुड इवनिंग। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग। अंबिकेश सिंह भी आ चुके हैं। हाँ हाँ लैपटॉप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सब लोग कनेक्ट हो जल्दी से, उसके बाद हम शुरू करें। रंजीत कुमार, रंजीत बिंद, जय फिजिक्स, जय फिजिक्स। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, उसके बाद आज हम लोग लेंस का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने लेंस का प्रतिबिंब बना करके रट चुके हैं, बहुत आराम से समय दे करके हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाया था। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास आपकी लंबी होगी, अंत तक बने रहिएगा, आप कहीं जाइएगा मत बिल्कुल। केसरी प्रसाद पाल गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अंबिकेश सिंह गुड इवनिंग। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। अजीत सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग जुड़िए, देखिए बहुत सारे लोग। सत्येंद्र कुमार अवधेश आ चुके हैं। खुश रहो सत्येंद्र हमेशा। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। खुशी सोनी गुड इवनिंग। विराट पाल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल विराट, अभी जब शुरू होगा तब लपेटेंगे। ब्रिजेंद्र कुमार गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। अनुराग भी आ चुके हैं। हमेशा खुश रहो अनुराग, खुश रहो अनुराग, बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुराग कल के लिए तुम्हें। चलिए आ जाइए। इकरार खान आ चुके हैं। हाँ हाँ लैपटॉप पे भी चलेगा इकरार, हम एक नंबर दे देंगे, बात कर लेना, तुमको बता देंगे कैसे चलेगा। अजीत सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग। अभी शर्मा आ गए हैं, गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग। देवा यादव गुड इवनिंग, आ जाइए।
समीम अहमद गुड इवनिंग, प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग, जल्दी से जुड़िए। कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाता है सबको कनेक्ट होने में, उसके बाद सब लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत लोग अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी को बता दें, मिस कॉल दे रहे, जुड़े, छूटे ना किसी का। चलिए इकरार लैपटॉप में, हाँ हाँ बिल्कुल खुलेगा खुलेगा। तुषार कुमार, सभी को बता दो जल्दी, सब लोग कनेक्ट हो जाए। रजनीश यादव, आ जाइए सब लोग, ठीक है। थैंक यू विराट, थैंक यू। सूरज बाबू आ चुके हैं। इंग्लिश कब चलेगी फोन करके पूछ लेना सूरज, ठीक है अभी सर कमेंट कर देंगे, ठीक है। आदर्श राठौर बहुत बढ़िया। करण यादव, ठीक है, हाँ हाँ करण, बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद पाल गुड इवनिंग। चलिए आइए सब लोग कनेक्ट होते रहेंगे, अब हम लोग आइए अपने मुद्दे पर चलते हैं, ठीक है। और बाकी लोग कनेक्ट होते रहेंगे। देखिए लेंस से हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाया था, आराम से बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। आइए पहले कुछ बातें आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा। देखें, उत्तल लेंस से हमने टोटल 6 प्रतिबिंब बनाए थे और अवतल लेंस से हमने केवल 2 प्रतिबिंब बनाए थे। आपको याद होगा टोटल प्रतिबिंबों की संख्या टोटल 8 है, ठीक। उत्तल ने छोटा, बराबर, बड़ा, सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक हर क्रम किया था उत्तल लेंस ने, ये आपको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आप प्रतिबिंब बना चुके हैं। जबकि अवतल लेंस ने, अवतल हमेशा बनाता है हमेशा आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा वस्तु से छोटा। इसका मतलब अवतल कभी भी वास्तविक नहीं बनाएगा, अवतल कभी भी उल्टा नहीं बनाएगा, और अवतल कभी भी वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा नहीं बनाएगा। ये बात आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आर्यन यादव आ चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी? आर्यन अभी कोई सूचना नहीं है। अरबाज अली आ चुके हैं, ये देखे आदर्श राठौर बहुत बढ़िया। धीरज यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग धीरज। गोविंद ओझा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बसंत कुमार गुड इवनिंग। बसंत, तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, जिस दिन ऐप ठीक हो जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप। अमिकेश सिंह, कोचिंग कब से खुलेगी? अमिकेश कोई सूचना अभी नहीं है अभी अमिकेश, ठीक है। लाइक करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए 100 लाइक भी होने वाला है, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्रियांशु सिंह बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। रजनीश यादव टोटल 8 इमेज, बिल्कुल सही। तो प्रतिबिंब के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, जैसे एक दो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जब तक लोग कनेक्ट नहीं हो पाए तब तक एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप कमेंट करके एक दो क्वेश्चन तब तक मैं आपसे पूछता हूं, तब तक हमारे सभी छात्र जुड़ जाएंगे, और जैसे जुड़ेंगे तुरंत मैं आपको हेडिंग पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चलिए देखिए, एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए आप कमेंट करके जवाब दीजिए। एक लेंस ने, चलिए एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाया है, एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाया है, गौर फरमाइएगा। एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाया है, छोटा बनाया है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके लेंस का नाम बताइए, ठीक है। बताइए लेंस का नाम होगा, बताइए वह कौन सा लेंस होगा, जल्दी बताइए। एक लेंस ने, ये देखिए पहला एग्जांपल आपका है। आइए छोटे मोटे कुछ ऐसे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, बस आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाए। कंसेप्ट मजबूत करने के लिए हम आपको अपने तरफ से सवाल करा रहे हैं। अरजित पासवान का आंसर आया है उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत बढ़िया रिशु। अवतल, ये देखिए कृतिका सिंह का अवतल आया है, हाँ बिल्कुल। उपेंद्र कुमार, हमारे नंबर पर फोन करना उपेंद्र, 8 बजे के बाद बात हो जाएगी, ठीक है। नंबर चाहिए होगा तो कमेंट करना, भी हम बता देंगे। बताइए बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा, ये देखे कन्वेक्स आ रहा है, ये देखे राघवेंद्र यादव का आंसर बिल्कुल सही आया है। पहला सही आंसर राघवेंद्र यादव जी का आया है, उनका आंसर है अवतल या उत्तल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका जवाब होगा, देखिए मैं बताता हूं, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को मजबूत करिए पहले। मैं चाहता हूं ये सब सवाल आपके एकदम महसूस आपको हो जाए, तब अध्याय पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहले एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाया है। पहली बात बताइए, उत्तल लेंस क्या प्रतिबिंब कभी छोटा बनाया था? हाँ, आंसर छोटा बनाया था। इसका मतलब उत्तल, उत्तल भी छोटा बनाता है, और अवतल तो हमेशा छोटा बनाता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अरे भैया क्या उत्तल कभी अपनी जिंदगी में कभी छोटा प्रतिबिंब बनाया था? इसका आंसर है हाँ, उत्तल कई बार छोटा बना चुका है। इसका मतलब उत्तल भी हो सकता है, और अवतल तो हमेशा छोटा ही बनाता है, पूरा जीवन बीत गया ना कभी बड़ा कर पाए ना कभी वस्तु के बराबर कर पाए, सही है। इसका मतलब, इसका बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। इसका आंसर होगा उत्तल, उत्तल या अवतल दोनों हो सकता है,
अवतल, उत्तल या अवतल दोनों हो सकता है। ये बताइए आंसर से हमारे आप सहमत है कि नहीं सहमत है? ये आंसर है, उत्तल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बताओ क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आप देखें अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूं। एक लेंस ने, अगला एग्जाम्पल है, एक लेंस सदैव प्रतिबिंब, एक लेंस सदैव प्रतिबिंब, ठीक है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। एक लेंस सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि लेंस होगा। अब आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि अब मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं वह लेंस होगा आपका अवतल होगा। अमन सिंह राजपूत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमन सिंह, गुड इवनिंग अमन, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, अब इसका आंसर होगा, अब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं वह लेंस, बताएं क्या होगा? वह आपका अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। बताइए सब आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। रवि यादव, अभी शर्मा, शिवम कृतिका, अरजीत, बहुत बढ़िया कमेंट, बहुत बढ़िया। जल्दी से वाचिंग भी आप लोग 100 करिए। तुषार, अरजीत पासे वाचिंग 100 जल्दी करिए। शिवम बहुत बढ़िया। ये देखिए अंशुमान कुशवाहा अवतल, अंशिका कुशवाहा, कृतिका, गोविंद ओझा अवतल, शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब आपको एहसास होने लगा, इसका महसूस करिए अंदर से। जब तक अंदर से आपको एहसास नहीं होगा तब तक लेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में, ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन है नहीं, बस आपका हम बौद्धिक ज्ञान का विकास कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बस अभी उसके बाद हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जरा जवाब दीजिए सब लोग, कमेंट करके जवाब देना। चलिए अगला बताओ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बताइए। एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब, एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब, बहुत आराम से जवाब देना, गलत ना होने पाए। एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया है, सीधा बनाया है, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा, जल्दी से सब लोग कमेंट करके लेंस का नाम बताइए भाई, कौन सा लेंस हो सकता है? एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया है, लेंस को कमेंट करके लेंस का नाम बताइए, कौन सा लेंस होगा? वीरेंद्र यादव गुड इवनिंग, अक्षय यादव गुड इवनिंग, चंद्रभान यादव गुड इवनिंग, अनिरुद्ध राजभर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनिरुद्ध, एजाज विद भी आ चुके हैं, खुश रहो एजाज, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा। अरजीत पासवान का आंसर है अवतल, आदित्य सोनी उत्तल, ठीक है, जल्दी बताइए। एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया है, लेंस का नाम बताइए। ये देखिए जानवी श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया आंसर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। रजनीश यादव का भी आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए प्रदीप यादव का भी आंसर बिल्कुल सही है, अवतल या उत्तल दोनों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानवी, प्रदीप यादव, ठीक है। विराट पाल का भी आंसर आ चुका है। ये देखिए शिवम राजपूत का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ गया है। रजनीश यादव का भी आ चुका है। सत्येंद्र कुमार अवधेश ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, उत्तल अवतल दोनों हो सकता है। कृतिका सिंह का भी आंसर बिल्कुल सही, अवतल या उत्तल दोनों, ठीक है। बहुत आराम से, जल्दीबाजी ना करें, ठीक। पहले बताइए, एक लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया है, अब आप चेक करो, क्या उत्तल कभी अपनी जिंदगी में सीधा प्रतिबिंब बनाया था? हाँ, एक बार उत्तल ने सीधा प्रतिबिंब बनाया था, जब वस्तु बताओ एफ और पी के बीच हुआ करती थी। इसका मतलब उत्तल हो सकता है, उत्तल भी एक बार सीधा बनाया था। और अवतल, अवतल तो हमेशा सीधा ही बनाता है। इसका मतलब इसका आंसर बताओ क्या होगा? आंसर उत्तल या अवतल दोनों हो सकता है। बताओ समझ में आया? दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे बिल्कुल इकरार खान दोनों हो सकता है। क्लियर है? विवेक सिंह बहुत बढ़िया, इकरार खान, कपिल देव बहुत बढ़िया, रजनीश यादव, संदीप, वीरेंद्र, स्मिता, कार्वेक्स और कार्वेक्स, गोविंद ओझा दोनों मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद दोनों मेरे भाई हैं। तो ऐसे छोटे मोटे सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। ये कोई सवाल, ठीक है, बस आपके हम प्रैक्टिस करा रहे थे ताकि आपको महसूस हो जाए। अगर हम यहां पर कर दें, अगर यही सवाल हम घुमा दें कि एक लेंस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, सदैव सीधा बनाता है, आप बताइए लेंस का नाम क्या होगा? अब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि हमेशा सीधा बनाता है, नाम बोले, अब आपका अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। बताओ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है। सत्यम दुबे बिल्कुल सही, अवतल उत्तल दोनों होगा। आदर्श राठौर का भी आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। श्रेया केसरवानी अवतल, बहुत बढ़िया।
क्लियर है? चलिए अब हम लोग, ठीक है, हमें पूरा यकीन हो चुका है, अब आपको ये सब छोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सत्यम दुबे, सभी लोग वाचिंग जल्दी से 100 पूरा करें, लाइक भी 100 होने वाला है, जल्दी से वाचिंग और लाइक बढ़ाते रहिए, उसके बाद मैं अपना कार्यक्रम भी आगे बढ़ाता रहूंगा। चलिए अब एक बहुत अच्छी हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगली हेडिंग है लेंस द्वारा, अगली हेडिंग है लेंस द्वारा दूरी मापने के नियम, लेंस द्वारा दूरी मापने के नियम। चलिए अब आपको हम कुछ नियम बता रहे हैं, कुछ कायदा कानून बताएंगे जिसको आपको ध्यान में रखते हुए लेंस द्वारा आपको दूरी मापना है, ठीक है? तो मात्र छोटे छोटे केवल 4 नियम है, एकदम आसान हल्के फुल्के, ठीक है? मात्र 4 नियम है, चारों पहले सुन लो, उसके बाद एक एक करके मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, आप हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया अनिल राम, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, ये देखें क्या क्या नियम है मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? ये देखिए आपका लेंस है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र P है। तो देखिए पहला नियम तो ये कहा गया है कि लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डालना चाहिए। पहला नियम ये बनाया जा रहा है कि लेंस पर जब भी आप प्रकाश की किरणें गिराइए हमेशा बाईं ओर से पड़नी चाहिए, हमेशा बाईं ओर से पड़नी चाहिए। ये देखें इधर से पड़नी चाहिए हमेशा, बताओ किस ओर से, बोलो, बाईं ओर से पड़नी चाहिए। लेंस पर किरणें कभी भी दाईं ओर से आपको नहीं गिराना है, ये तरीका बताओ सरासर क्या है, गलत है। आज के बाद कोई भी अगर दाईं ओर से किरणें गिराता हुआ पकड़ा गया तुरंत उससे लेंस छीन लिया जाएगा, उसका अध्याय वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। बताओ क्लियर है? तो पहला नियम बताओ क्या है, लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से डालना है, ये पहला नियम है। उसके बाद देखिए दूसरा नियम ये बनाया गया है कि लेंस की जितनी भी दूरी आपको नापनी है, चाहे आप वस्तु की दूरी नापो, चाहे आप प्रतिबिंब की दूरी नापो, सारी की सारी दूरियां बताओ कहां से नपती हैं, ये देखें प्रकाशिक केंद्र से नपती हैं। तो आइए एक एक करके हम समझाते भी चलें और उसके बाद लिखते भी चलें, नहीं तो सब मिक्स होकर रिमिक्स हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाए, काफी लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आए सब लोग जल्दी से। ये देखिए 100 लाइक हो चुका है, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। ये देखें 102 लाइक करने के लिए 102 अटेंडेंस आप लोग लगा चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। आइए हम चल रहे हैं, सत्यम दुबे थैंक यू वेरी मच, 102 लाइक, बिल्कुल 102 अटेंडेंस हो गई है। आइए सबसे पहला नियम बताइए क्या है, नियम ये है लेंस पर प्रकाश की किरणें, पहला नियम है लेंस पर प्रकाश की किरणें, लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डालते हैं, सदैव बाईं ओर से डालते हैं। ये पहला नियम वैज्ञानिकों ने बनाया, आप भी इसका, उम्मीद है हमें पूरा भरोसा आप इसका पालन करेंगे। कोई भी छात्र लेंस पर दाईं ओर से किरण गिराता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, यह है आपका नियम नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, दूसरा नियम है लेंस की समस्त दूरियां, लेंस की समस्त सॉरी लेंस की समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। लेंस की समस्त दूरियां बताओ कहां से, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरी याद रखना लेंस की मापना, सारी दूरी मेरे भाइयों प्रकाशिक केंद्र P से नपेगा, चाहे वह वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वह फोकस की दूरी हो, सारी की सारी दूरी बताओ कहां से नपेगी, प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम आपको लिख करके दिखा दे, पहले लिख दे फिर आपको हम समझाते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रकाश के चलने की दिशा में, तीसरे पॉइंट पर गौर फरमाना, प्रकाश के चलने की दिशा में, प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मापी गई दूरी बताओ क्या, धनात्मक, तथा प्रकाश के चलने के विपरीत, तथा प्रकाश के चलने के विपरीत, प्रकाश के चलने के विपरीत मापी गई दूरी, प्रकाश के चलने के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इसका अर्थ क्या है, अभी मैं इसकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करके दिखाता हूं। ऋणात्मक बताओ होती
है। अब आइए जरा आप तीसरे पॉइंट को कायदे से समझ लीजिए, इस तीसरे पॉइंट का मतलब क्या। दो पॉइंट आपको क्लियर है, लेंस की सारी किरणें हमेशा बाईं ओर से डालना है, सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। बोले हाँ। सुनील यादव, गुड इवनिंग माय डियर सर, थैंक, ठीक है, गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग। यशवी क्लासेज, ठीक है, यशवी क्लासेज, ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग यशवी क्लासेज। अभी राजपूत, राजेश कुमार पटेल, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, पहला नियम है किरणें हमेशा बाईं ओर से डालना है। दूसरा नियम है सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। तीसरा है प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और प्रकाश के चलने के विपरीत नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब मैं इसको समझाना चाहता हूं। देखिए इसका यह मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जैसे आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये आपका लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये देखिए यहां पर हमने एक वस्तु रख दिया O और O डैश। ये देखिए आपका प्रकाशीय केंद्र P है और हमने मान लिया इसका प्रतिबिंब, मान लिया इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बना है। ये देखिए ये इसका प्रतिबिंब है, बताओ I और I डैश पर बना है। मान लिया इसका प्रतिबिंब यहां पर बना। प्रकाश की किरण देखो यहां से ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है। बताओ क्लियर है। अब सुनिए, हमसे किसी ने कहा, हमसे किसी ने कहा कि भैया जा करके वस्तु की दूरी नापो। किसी ने मुझसे कहा कि भैया जा करके वस्तु की दूरी नापो। अब बताओ सारी दूरी कहां से नपती है? प्रकाशिक केंद्र से नपती है। तो वस्तु की दूरी को मैं कहां से नापूंगा? मैं प्रकाशिक केंद्र से नापूंगा, यहां से। ये देखिए आपका ये प्रकाशिक केंद्र, बताओ है कि नहीं? यहां से नापूंगा। ये है वस्तु की दूरी, ये नापा। अब सुनना, ये जो दूरी तुम नाप रहे हो ये प्रकाश के चलने के विपरीत है। प्रकाश इधर जा रहा है मेरे भाई और दूरी तुम इधर नाप रहे हो। ये दूरी प्रकाश के चलने के विपरीत है, इसलिए ये दूरी बताओ क्या होगी? बोलो, निगेटिव होगी। ये बात यहां पर लिखा गया है कि प्रकाश के चलने के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये फिजिक्स का रूल है। बताओ क्लियर है सबको? अब सुनिए, अब किसी ने हमसे कहा कि जाकर के भैया प्रतिबिंब की दूरी नापो। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी भी बताओ कहां से नपेगी? प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। ये देखे अब हमने ये नापा, बताओ प्रतिबिंब की दूरी नापा। अब बताइए ये जो दूरी आप नाप रहे हो ये प्रकाश के चलने की दिशा में है और प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी बोलो धनात्मक होती है। अब बताओ ये दूरी क्या होगी? ये दूरी आपकी पॉजिटिव होगी। अब बताइए ये नियम सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, राजेश कुमार पटेल, आरआरबी का फिजिक्स। राजेश व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम बता देंगे, व्यवस्था में बता दूंगा कैसे करना है राजेश, ठीक है। गुड इवनिंग राजेश, थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू राजेश। मैसेज करना, पूछना, मैं बता दूंगा। आप बताइए, ठीक है, बिल्कुल, हाँ रामधनी, ठीक है, फोन करके पूछ लेना, हम तरीका बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए सर का, यादव सर का कमेंट आया, वाचिंग 100 भी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करिए, वाचिंग को जल्दी से आप लोग 100 कंप्लीट करिए। कुछ लोग, काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ये बताइए, ये नियम बताइए सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? लेकिन अब हम आपको बताते हैं अगला नियम। ये देखिए ये जो नियम हमने लिखा है, अब आपको इतने इस नियम के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको एक आसान सा मैथ का तरीका, छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उसी के अनुसार आप काम करिएगा। देखिए अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है कि प्रकाश के चलने की दिशा में, प्रकाश के चलने के विपरीत, ये सब आपको नहीं देखना है। एक छोटा सा ट्रिक समझो, उसके बाद आराम से काम करो, दूरी नापो, टेंशन खत्म। देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए ये जो आपका ये प्रकाशिक ये मुख्य अक्ष है ना, आप इसको मान लो x अक्ष, इसको x अक्ष मान लो। और ये देखिए ये आप इसको y अक्ष मान ले, बोले हाँ। और ये जो आपका प्रकाशिक केंद्र है आप इसको मूल बिंदु मान लो, बताओ 0,0। ये जो प्रकाशिक केंद्र है आप इसको भैया मूल बिंदु मान लो। और जैसे आप कक्षा 9-10 में मैथ में किया करते थे कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस, बस मामला खत्म है। अब आपको प्रकाश के चलने की दिशा में विपरीत ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा फंडा वही मैथ वाला लगाओ जैसे कक्षा 9-10 में आराम से इजीली लगाते थे। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी आपकी पॉजिटिव होगी और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी निगेटिव होगी। और एक नियम आपका और है, बताइए ऊपर की दूरी, x अक्ष के ऊपर की दूरी बोलो प्लस होगी और x अक्ष के बताओ नीचे की दूरी बताओ क्या होगी? बोलो माइनस होगी। अब बताइए ये नियम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो आप
निसंकोच बता सकते हैं। चलिए एक नियम आपको हम और बता रहे हैं, मामला खत्म। अब देखें चौथा नियम आपका ये है, चौथा नियम ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, चौथा नियम है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी, ठीक है, नेगेटिव होती है। बस अब बताइए दूरी नापने के बताओ कितने नियम है, बोलो। 4 नियम है। अंतिम बार एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि सबको दिमाग में बैठ जाए। पहला नियम है किरणें बाईं ओर से डालो। दूसरा, सारी दूरी भैया प्रकाशी केंद्र से नापो। मंत्र नंबर 3 बोलिए। तीसरा है कि प्रकाशी केंद्र के इधर इधर माइनस, इधर बोलो प्लस। चौथा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बोलो प्लस, नीचे बोलो माइनस। बस मामला खत्म है। जल्दी से आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलू यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गोलू, गुड इवनिंग। ठीक है, गोविंद ओझा जल्दी से सब लोग वाचिंग 100 करिए। काफी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, सर्वर की वजह से। ठीक है, जल्दी करिए सब लोग, आग लगा देंगे। बिल्कुल गोविंद ओझा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, लेंस में आग लगा देंगे। संदीप प्रजापति, गुड इवनिंग संदीप। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग अध्याय का पहला निगमन हम लोग करने चल रहे। नोट हो गया होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग निगमन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आराम से, बिल्कुल देखिए अध्याय का पहला निगमन होने जा रहा है। एकदम रिलैक्स होकर के समझिएगा, ठीक है। चलिए देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं, हेडिंग पढ़ने जा रही है। पहली हेडिंग, वस्तु के आकार को, वस्तु के आकार को परिमित लेकर, वस्तु के आकार को परिमित लेकर पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी का, ये देखिए सूत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं लेंस समीकरण, या लेंस समीकरण, इसको हम लोग जो है लेंस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए आज हमें लेंस के समीकरण की बताओ क्या करनी है। निगमन कुछ खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, तैयार रखना है निगमन को, ठीक है। आप देखिए ये निगमन हम वस्तु के आकार को परिमित लेकर आज हमें पतले लेंस के फोकस दूरी के सूत्र की गणना आपके बीच हमें करनी है, ठीक है। इस हेडिंग का एक और नाम है, इसका नाम है लेंस समीकरण। इस, ठीक है, जो सूत्र निकलेगा वही आज लेंस का समीकरण कहलाएगा। आज हमें लेंस के समीकरण की गणना करनी है। 2 प्रकार से करेंगे, पहले हम लोग करेंगे उत्तल लेंस के लिए और फिर बाद में करेंगे अवतल लेंस के लिए। हालांकि दोनों के लिए सूत्र सेम आएगा, ये बात की बात है, लेकिन 2 होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग में लिख रहा हूं, बताओ किसके लिए। आइए बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के लिए बात करने जा रहे हैं। जब इसका निगमन हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे अवतल लेंस के लिए, करेंगे अवतल लेंस के लिए करेंगे। बताइए क्लियर है? बहुत बढ़िया। वीरेंद्र यादव दादाजी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, राधे राधे, राधे राधे वीरेंद्र, राधे राधे। जानवी श्रीवास्तव, फोकस दूरी का फॉर्मूला पवन पाल। डिसलाइक वालों को जला दूंगा। ये देखें, हाँ डिसलाइक वाले आ चुके हैं, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल डिसलाइक वाले आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा, डिसलाइक वाले आ गए, ठीक है। जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, आज तक कुछ नहीं कर पाए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, ना कभी कुछ कर पाएंगे, यही करते रहेंगे। आधी उम्र बीत चुकी है, आधी बची है, उसके बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। अजीत सिंह, इतनी बीमारियों से ग्रस्त हैं डिसलाइक वाले, तब भी कुछ संदेश नहीं ले रहे कि भगवान ने उनको इतनी बीमारी दे दी है, डिसलाइक करने वालों को इतनी बीमारी भगवान ने दे दिया है, भगवान से भी सीख नहीं ले रहे हैं कम से कम। चलिए आ जाइए, हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। आइए अपना काम करते हैं, काम को प्राथमिकता देते हैं। चलिए डायग्राम सब लोग पहले समझिए, ध्यान से देखिए। डायग्राम मैं बना रहा हूं, सब लोग कायदे से डायग्राम को समझिएगा, ठीक है। मानने का कार्यक्रम, मानने का कार्यक्रम तुरंत आपको रट जाए। ये देखिए, मान लेते हैं कि माना, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, माना
ये देखे माना हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के निगमन करिएगा। ये देखे हमारा उत्तल लेंस है, बताओ क्लियर है। ये देखे आपका उत्तल लेंस है और ये देखे उत्तल लेंस का आपका मुख्य अक्ष। एकदम रिलैक्स होके भाई निगमन करिए, एकदम बिल्कुल मोह माया को सब लोग त्याग दें, दिमाग को एकदम एकदम रिलैक्स रखिए, मोह माया सब छोड़ दे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ठीक है। इसलिए सब कुछ मोह माया त्याग करके दिमाग को शांत कर दें, मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ के रिलैक्स बैठे। अब उसके बाद लेंस के सूत्र का ठीक है एकदम आनंद पूर्वक ग्रहण करें। देशद्रोही आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग गोली मार दिए जाएंगे, इनको पाकिस्तान भेज देंगे हम, ठीक है। आ जाइए अजय, गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग। चलिए ये देखे आपका उत्तल लेंस है, बताओ क्लियर है। अब हम मानने जाइए, देखें उत्तल लेंस का ये आपका प्रकाशीय केंद्र बताओ कितना है, बोलो P है। अब चलिए हम मान लेते हैं, जल्दी करिए। अब हम मान लेते हैं कि माना उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये देखिए यहां पर, ये देखिए माना उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, आराम से बिल्कुल सीखिएगा। ये देखिए ओ डैश पर कोई वस्तु रखी है। अब आइए इसका जो है ओ डैश पर कोई वस्तु रखी है। अब बताइए वस्तु की दूरी को कहां से नापोगे भाई, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। अभी अभी मैं सीख के आ रहा हूं कि लेंस की समस्त दूरियां बताओ उसके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। ये देखें ये है वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे यू से लिखेंगे, याद रखना याद रखना। बताइए वस्तु की दूरी को बताओ किससे लिखते हैं, हमेशा यू से लिखेंगे, यू से। आप देखिए ये दूरी बताओ प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, और अभी अभी मैं आप लोगों को सिखा के आ रहा हूं कि प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरी क्या होगी, बोलो निगेटिव होगी। बताओ इसका चिन्ह क्या होगा, बोलो माइनस होगा। सुनो, दूरी माइनस नहीं होती, माइनस का चिन्ह ये बताता है कि ये दूरी प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, माइनस बताता है बाईं ओर बस, बाकी दूरी कभी माइनस नहीं होती। अब आइए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाए, प्रतिबिंब। ये देखें एक किरण हमने लिया, बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, बोले हाँ। अब बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से, ये देखिए फोकस से जा रही हैं, जाने दो, जाने वाले को कौन रोक पाया है, ये देखे गई, ये इसका फोकस होगा, द्वितीय फोकस आपका F2 होगा, ध्यान रखना, ठीक। अब दूसरी वाली किरण को मैं ले रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से, और सबको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का जलवा है, जलवा। ये देखे मुस्कुरा कर बताओ सीधे निकल जाती है, ये देखे निकल गई, ये यहां पर मिली हैं, ये देखे यहीं पर बताओ क्या बन जाएगा, ये देखे यहां पर मिली हैं, यहीं पर बताओ वस्तु का क्या बन गया, बोलो ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब, ठीक है। अब चलिए हम मान लेते हैं, माना प्रतिबिंब का नाम है आई, और बोलो आई डैश नाम है। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखें वस्तु की दूरी को हमने बताओ किससे लिखा था, बोलो यू से लिखा था, बोले हाँ। यू का चिन्ह बताइए, बाईं ओर है तो माइनस। ये देखें अब प्रतिबिंब की दूरी नापना है, अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी भी बताओ कहां से नपेगी, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से नपेगी, प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। अब बताओ ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग लिखते हैं V से, लिखते हैं V से। अब ये जो दूरी है ये प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर है, और प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरी बोलो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बताओ इसका चिन्ह क्या होगा, बोलो प्लस होगा, बताओ क्लियर है। और हमने एक बात आपसे और कहा था, द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी या केवल फोकस दूरी कहते हैं, यह बात हमने आपको मैराथन क्लास में बताई थी। तो ये द्वितीय फोकस दूरी है, यही लेंस की फोकस दूरी F है। आज हमें इसी F की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। अब आप बताइए F का चिन्ह बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, इसका चिन्ह भी बताओ क्या होगा, ये देखिए आपका प्लस होगा। अब आप बताइए डायग्राम बताओ सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अब हम लोग मानने जा रहे हैं, क्या मानेंगे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हम लोग मानेंगे माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर, माइनस यू दूरी ना बोलना, यू दूरी पर, पूरा माहौल खराब हो गया फिर से। माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब
आई डैश पर v दूरी पर बनता है। माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो आज हमें स्मॉल एफ की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है, गणना करनी है, गणना करनी है। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार पटेल, थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू जुड़ने के लिए। चंद्रभान यादव, बहुत बढ़िया, काफी लोग नहीं जुड़ चुके, वाचिंग लिस्ट 100 करिए। ये देखें अटेंडेंस आपकी 129 लग चुकी है, थैंक यू वेरी मच। अब आइए, जो मैंने मुंह से बोला, ठीक है, जो आज हमने मुंह से बोला वही मैं मानने जा रहा हूं, अंतिम बार बोल रहा हूं। माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर वी दूरी पर बनता है। माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो आज हमें स्मॉल एफ की गणना करनी है। बताओ क्लियर है? चलिए आइए मानते हैं। ठीक है, माना किसी उत्तल लेंस के, माना किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर कोई वस्तु है। बोले हाँ, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, बोलिए सभी लोग एक साथ बोले, जिसका प्रतिबिंब बताओ कहां पर, आई डैश पर वी दूरी पर बनता है। बोले हाँ। उसके बाद माना लेंस की फोकस दूरी, माना लेंस की फोकस दूरी, माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है। ठीक है, तो हमें स्मॉल एफ की गणना करनी है। एक बार सब लोग बोले हाँ, गणना बताओ करनी है। जल्दी से आप यहां तक पहुंचिए, डायग्राम अभी मत बनाइएगा, डायग्राम पड़ा रहेगा, जब मैं कहूंगा तब बनेगा। सौरभ सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ। गोविंद ओझा, बिल्कुल आज देशद्रोही एफ की गणना करनी है, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद ओझा, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। उसके बाद डायग्राम अभी मत बनाइए, आप इतना नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम सीधे सूत्र पर। ये देखिए 102 वाचिंग, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। स्वाहा स्वाहा, बिल्कुल बिल्कुल धीरज यादव स्वाहा हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू धीरज, थैंक यू वेरी मच। ये देखें, ठीक है, आप लोगों का सहयोग, बहुत बहुत आभार। शिवम राजपूत, आदित्य प्रकाश, ये देखिए आदित्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच आदित्य जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम ठीक है आदित्य, बिल्कुल, बस कोचिंग खुल जाए आदित्य, फिर हम तुमसे मिलेंगे। तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमेशा एहसानमंद रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आ जाइए शिवम राजपूत, मुबारक हो शिवम, मुबारक हो, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य सोनी कहां गए, ले आदित्य, ले अरिजीत पार्षद, ले सब लोग कहां गए, ले वाले आ जाइए सब लोग मैदान में जल्दी से। खुशी सोनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर, हाँ मिलेगा खुशी, फोन करना, हम बता देंगे। वो सही हो रहा है खुशी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लेक्चर आगे पीछे हो गया, सही हो रहा, बस 1-2 दिन में सब मिल जाएगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनिए, आप जो है इधर देखिए 20 तारीख तक, 20, ठीक है, 20 तारीख तक जो है आपको फिजिक्स का पूरा वीडियो मिल जाएगा ऐप में। 20 तारीख तक लगातार धुआंधार रात दिन वीडियो बन रहा है। 20 तारीख तक आपको फिजिक्स का सारा पूरे सिलेबस का वीडियो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ आपको ऐप में मिल जाएगा। बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, 20 सितंबर तक मिल जाएगा। उसके बाद आराम से आप घर बैठ करके चाहे एक दिन में, चाहे 10 दिन में, 1 महीने में आराम से पढ़िएगा सब लोग। चलिए आइए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, काम की बात करते हैं। नहीं तो ठीक है, सूत्र हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, देशद्रोही लोग निकाल देंगे, दिक्कत हो जाएगी। आ जाइए सौरभ सिंह, गुड इवनिंग। धीरज यादव, हाँ धीरज, बस ऐप में क्लास चलेगी जल्दी। अच्छा, बहुत लोग अभी ऐप नहीं परचेज किए हैं, एक्चुअली में काफी हमारे छात्र अभी ऐप को परचेज नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका ना छूटे, उनको ध्यान में रखते हुए कि ऐप जब ले लेंगे तो ऐप में क्लास चलेगी, इसलिए ऐप सभी लोग ले लें, ऐप को सभी लोग परचेज कर लें, क्योंकि अभी कोचिंग का कोई भरोसा नहीं। आपके पास ऐप रहेगा, इससे ये फायदा होगा, आपके पास पूरा कोर्स रहेगा, इससे ये फायदा होगा, आप घर पे पढ़ते रहेंगे। कोचिंग खुलती है तो ठीक है, आप आ जाइएगा, जो भी आप ऐप का फीस वगैरह जमा किए हैं वो सब उसी में एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं खुलती है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसा काम करें जिसमें आपका समय बर्बाद ना हो, हर तरीके से बिल्कुल फायदा हो। आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 2-3 दिन का समय दे रहे हैं, सभी लोग ऐप ले लें, उसके बाद ऐप में ही लाइव क्लास चलेगी, तब मैं देखता हूं कि देशद्रोही लोग कैसे डिसलाइक करते हैं। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। ये देखिए 103 वाचिंग के लिए आप सभी को धन्यवाद। आइए अब हम निगमन करते हैं, उम्मीद है आप लोग मानने वाला कार्यक्रम कर चुके होंगे। चलिए आइए जल्दी से सूत्र हम लोग निकालें, अपने काम पर ध्यान दें, बात काफी ज्यादा हो चुकी है,
बीच में टाइम मिलेगा फिर हम लोग बात करेंगे। अब आइए सूत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, आराम से सब लोग देखिए। सबसे पहला काम आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान निगमन आप पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, वही सेम निगमन है, अभी आसान है, अभी धीरे धीरे एक 2 या 3 लेक्चर के बाद लेंस का भयंकर आपका कठिन हो जाएगा और आपको हम हर लेवल तक का लेंस बताएंगे। समय हम जरूर लेंगे, हर लेवल तक का, यूपी बोर्ड तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको लेंस के बारे में हम आपको सब कुछ हर लेवल तक मैं आपको सब कुछ बता डालूंगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसको चाहे याद रखो भूल जाओ, आपकी मर्जी है, बताऊंगा मैं आपको सब, एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी मैं आपको धीरे धीरे करके, जैसे मैंने प्रिज्म में आपको बताया था वैसे लेंस में भी मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाचिंग है। देशद्रोहियों देख लो, देशद्रोहियों से मैं उम्मीद कर, ठीक है, अपील करता हूं चैनल के माध्यम से आप लोग देख लें वाचिंग, ठीक है, उसके बाद फिर अपनी तुलना करें, ठीक है, तब आप किसी दूसरे को डिसलाइक करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप, प्रदीप वीडियो हाइड नहीं करेंगे, रहेगा। सौरभ सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सौरभ, तुम्हारा सौरभ डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है। निकली प्रदीप यादव, वीडियो हाइड नहीं होगा। चलिए आइए सूत्र निकालते हैं। सबसे पहला काम आप एक काम करिए, आप सबसे पहले एक काम करिए, ये देखिए यहां से आप इसको मिला दो, एकदम आराम से बिल्कुल देखना। सबसे पहली रचना जैसे कक्षा 9 में लिखते थे, रेखा ए बी खींचा, इसको यहां से ये मिलाया, वही काम। ये देखिए सबसे पहले आप इसको यहां से मिला दो और इसको एक नाम दे दो, इसका नाम हमने दे दिया, बोलो कैपिटल ए नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है। अब आप सब लोग तैयार हो जाइए, चलिए मैं लिख रहा हूं ध्यान से। ये देखिए त्रिभुज ओ ओ डैश पी, त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा त्रिभुज पी आई आई डैश नजर आया। ये देखे ओ ओ डैश पी तथा पी आई आई डैश, ये दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज आप पढ़ चुके हैं, 9th 10th में पढ़े हैं, एक ही आधार पर बने त्रिभुज समरूप होते हैं, पढ़ा होगा आपने, एक ही आधार पर बने त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखिए त्रिभुज आपका ओ ओ डैश आपका पी और ये देखिए पी आई आई डैश, दोनों का चूंकि आधार समान है इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। मैं कह सकता हूं पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, यही तरीका होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं भैया, उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। बताइए पहले का लंब बोलिए ओ डैश, दूसरे का लंब आपका आई आई डैश बराबर, अब बताओ पहले का आधार बोलिए, सभी लोग प्रेम से बोलिए आम, ओपी बटे दूसरे का आधार बोलिए, ये आपका आ जाएगा पी आई, ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव, कुमार प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल कुमार प्रिंस, बिल्कुल कुमार प्रिंस, थैंक यू वेरी मच प्रिंस जुड़ने के लिए। ठीक है, हम ठीक है प्रिंस, हम ठीक है, तुमसे बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। देखिए प्रिंस हमारे जुड़े हैं, पुराने स्टूडेंट है, IRT कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया सबका। अब आइए अगले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज PAF2, अब देखिए त्रिभुज PAF2 एंड त्रिभुज अब आपका आ जाएगा F2II डैश, ये भी आपके समरूप है। ये देखिए ये PAF2 और F2II डैश, ये दोनों त्रिभुज ए भी समरूप हैं, क्योंकि ए भी एक ही आधार पर बने हैं। तो अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। साक्षी लेट हो गया, कोई बात नहीं साक्षी, यहां से अटेंड करो, वीडियो रहेगा देख लेना बिल्कुल। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, बोले हाँ। ये देखिए पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। अब बताओ पहले का लंब बोलो PA बटे दूसरे का आधार, या आपका दूसरे का लंब II डैश बराबर, अब बताओ पहले का आधार बोलो PF2, ये आपका आ जाएगा PF2 बटे दूसरे का आधार बोलिए, ये आपका आ जाएगा F2I। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब आप जरा चित्र को ध्यान से देखो, ये देखो PA, ये देखे PA क्लासेज, ये देखे PA बताओ किसके बराबर है? ये देखे O डैश के बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में समांतर हैं। अब मैं यहां से कह सकता हूं PA बराबर आपका है II डैश, बोले हाँ। अब बताइए PA की जगह पर, सॉरी जोश में होश को मत खो देना,
ये देखिए पीए का मान बताओ किसके बराबर है, ये आपका ओ डैश के बराबर है। अब यहां पर क्या लिखो, ओ डैश बटे आई डैश बराबर, अब आपका आ जाएगा पी एफ टू बटे आपका आ जाएगा एफ टू इंटू आई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए भी इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बताओ आपस में बताओ क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण नंबर बताओ एक और कहां से, 2 से, इसको लिखो बताओ ऑप ए बटे पी आई बराबर, ये आपका आ जाएगा पे एफ टू बटे बोले आपका आ जाएगा एफ टू आई। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो वहां से मान देखकर बताइए। अब यहां से बताओ ओपी, ओपी का मान बोलो माइनस यू नीचे नहीं दिखेगा बता देना, माइनस यू बोले हाफ पी आई, ये देखिए पी आई का मान आपका है प्लस वी बोले हाँ। उसके बाद ये देखिए पी एफ टू, ये आपका पी एफ टू बोले कितना है, ये देखिए आपका यफ है बोले हाँ। अब बताओ एफ टू आई, ये देखिए आपका एफ टू आई, दिमाग लगाओ, मेंटोस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए। ये बताओ एफ टू आई ये कितना होगा, ये पूरा आपका v है, ये आपका f है, बताओ बची दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ v माइनस f हो जाएगी, बची दूरी आपकी आ जाएगी बताओ v माइनस f हो जाएगी। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान है। अब आप तिरछा गुणा करिए, ठीक है, अब आप क्लास मल्टीप्लाई करिए देखें इससे गुणा करेंगे, अब आपका आ जाएगा माइनस, देखें माइनस यू बी, ये देखिए माइनस यू बी और प्लस आपका आ जाएगा यू एफ बराबर, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा v इंटू एफ आ जाएगा। अब आप इसको उधर भेजो, ये आपका आ जाएगा माइनस यू बी बराबर, अब आपका आ जाएगा वी एफ माइनस यू एफ, माइनस से गुणा कर दो, अब आ जाएगा यू बी बराबर, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यू एफ माइनस वी एफ। अब आप एक काम करिए दोनों पक्षों में, अब आप एक काम करिए दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग दे दो, दोनों पक्षों में यू बी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर, आओ मिलकर भाग दें। अब जब आप भाग दोगे तो आपका आ जाएगा यूबी बटे यूबीएफ बराबर आपका आ जाएगा यूएफ बटे यूबीएफ, उसके बाद माइनस बोलो आपका आ जाएगा वीएफ बटे यूबी इंटू एफ। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ यूबी से यूबी कटा, यूएफ से यूएफ कटा, वीएफ से वीएफ कटा, ये देखे आ गया 1 बटे एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। यही है पतले लेंस की बताओ फोकस दूरी का सूत्र, या इसे ही हम लोग लेंस का समीकरण बताओ कहते हैं। अब आप भाइयों सभी लोग जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तब उसके बाद आपको हम उत्तल का करके दिखाते हैं। जल्दी से सब लोग नोट करिए। बहुत ही बढ़िया निगमन, आज हमारे बीच में लेंस का समीकरण आ चुका है, सभी लोग इसका स्वागत करें। 1 बटे एफ बराबर आपका आ चुका है 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। सूत्र में कौन क्या है बताओ, क्लियर है, बताओ वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। पता लगा आप ये पूछ लो यू बी क्या है, इसका जवाब है यू बी जो भी है हम आप पहले ही मान चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जल्दी से आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए सब लोग। इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग लेंस का समीकरण भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, देखे सभी लोग जुड़े हुए हैं, 1.5 घंटे तक सब लोग केमिस्ट्री पढ़े, बहुत बढ़िया। देखे काफी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जा मैं जानना चाहता हूं, ये ऊर्जा आपके पास बचपन से थी कि बाद में आई है? चलिए प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया, चंद्रपाल सिंह थैंक यू चंद्रपाल, बिल्कुल समझ में आएगा। जानवी श्रीवास्तव बहुत सही, बिल्कुल सही लिखा है। शैलेंद्र प्रजापति, ये देखिए शैलेंद्र प्रजापति जुड़ चुके हैं, थैंक यू शैलेंद्र, जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अमिकेश सिंह, नीचे का नहीं दिख रहा है अमिकेश, बस नीचे कुछ नहीं, नीचे अमिकेश यहीं तक लिखा है बस, ठीक है। अमन सर
चलिए हम थोड़ा कैमरा सही करवा रहे हैं, देख लो। अवधलाल बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अच्छा अच्छा विवेक सिंह, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बिल्कुल विवेक, समझ गए विवेक, समझ गए। अब वो लोग पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए बचपन से है देवा, ये देखिए बचपन से, बहुत अच्छी क्वालिटी। अच्छा अच्छा, आपके आने के बाद हुई है, अच्छा यादव, ठीक है, थैंक यू, अच्छा थैंक यू। चलिए सबको दिख गया, जल्दी करिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। अंशुमान कुशवाहा, आपके कनेक्ट होने के बाद ऊर्जा मिलती है, हमें भी मिलती है अंशुमान, बिल्कुल तुम लोगों से जुड़े रहते हैं, हमें भरपूर ऊर्जा मिलती है। जल्दी करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अवतल लेंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। फोकस दूरी का सूत्र निकल गए, हाँ ये देखे, बिल्कुल करण यादव ने पिक्चर बना लिया। फोकस दूरी का सूत्र निकल चुका सनम, बिल्कुल बिल्कुल मूवी बनेगी लेंस के नाम पर, जल्दी करिए, बहुत बढ़िया पिक्चर बनेगा लेंस के नाम पर। हम लेंस पढ़ चुके सनम, कहीं लेंस भूल ना जाए। लेंस 1, लेंस 2, लेंस ज्यादा, लेंस तो पढ़ना ही था, ये सब नाम होंगे हम लोग बनाएंगे कोचिंग खुलने के बाद, कहीं लेंस भूल ना जाए। जल्दी करिए, हो गया सबका। अब हम लोग चल रहे हैं अगले निबंध की तरफ, बताइए किसके लिए, बोलिए बताओ किसके लिए। अब की हम लोग चल रहे हैं अवतल के पास चल रहे हैं, और सभी लोग अवतल से सावधान हो जाइए, क्योंकि अवतल का दूसरा नाम है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है, याद आया। ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करते हैं अवतल लेंस करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए सब लोग, ठीक है, आराम से बिल्कुल निबंध का आनंद उठाइए। देख बिल्कुल खुशी सोनी, ठीक है, सही हो रहा है, खुशी मिल जाएगा तुमको, कल मिल जाएगा, सही हो रहा है, सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अवतल के पास चल रहे हैं। नंबर 2, अब हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के। अच्छा एक चीज आपको बता दें, सुनिए, मैं जब लिखता हूं, ठीक है, तो ये देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं ये, तो ये देखिए यहां पर आधा ना रहता है, पता लगा, आप ये कहे कि हमने लेस लिखा है, लेस लिखा है, बीच में आधा ना रहता है, ये कॉमन है, ध्यान रखिएगा, राइटिंग को समझिएगा। ये देखें अवतल लेंस के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोले हाँ। चलिए सब लोग मिलकर के पहले डायग्राम देखिए, आराम से बिल्कुल पढ़िएगा। एग्जाम में सुने, एग्जाम में कभी कभी नाम लेकर के आता है कि उत्तल लेंस के लिए कि अवतल लेंस के लिए, नाम लेकर के आता है। अगर नाम लेकर के नहीं आता है, फिर आपकी मर्जी, आप चाहे जिसका करके चले आओ, चाहे उत्तल का करो चाहे अवतल करो। डायग्राम सब लोग देखें, डायग्राम इसका मेन है। चलिए ये देखें, ये हमने मान लिया हमारा, ये देखिए ये है हमारा अवतल लेंस, ऐसा लगता है, ठीक है। अपने पूरे जीवन में हमेशा भाई साहब प्रतिबिंब बनाते हैं आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा वस्तु से छोटा, ये सब आप याद रखना, बोलते चलेंगे। ये देखिए अवतल लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, बताओ क्लियर है। उसके बाद ये देखिए यहां पर सावधान, F1 नहीं, ये देखिए यहां पर F2 होता है। ये देखिए इसका प्रकाशीय केंद्र बताएं कौन है, बोलो P है। चलिए मान लेते हैं, माना इसके मुख्य अक्ष पर, कहां पर, माना इसके मुख्य अक्ष पर, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ओ डैश पर, कहां पर, ओ डैश पर कोई वस्तु रखी है। अब बताओ वस्तु की दूरी नापनी है, वस्तु की दूरी बताओ कहां से नापोगे, ये देखिए नपेगा प्रकाशीय केंद्र से, सारी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नपती है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, बार बार नहीं बोलूंगा कि वस्तु की दूरी कहां से नपेगी, कहां से नपेगी। लेंस की सारी दूरियां कहां से नपती हैं, प्रकाशीय केंद्र से नपती हैं, प्रकाशीय केंद्र से नपती हैं, बिल्कुल कान के भैया के पास याद हो, बहुत बढ़िया, मुबारक, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विवेक, ठीक है। देखें 110, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। ये देखें 150 लाइक भी हो चुका, लाइक का शतक और अर्धशतक आप लगा चुके हैं, थैंक यू वेरी मच आपकी ऊर्जा के लिए, सब आपके ऊर्जा का प्रभाव है। डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी, ये देखिए थैंक यू सर। देखिए हमारे के सर इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता, के त्रिपाठी सर इलाहाबाद में इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता, ठीक है, हमारे बड़े भाई समान। ये देखे उन्होंने कमेंट भेजा है, थैंक यू वेरी मच सर, आपके आपका आशीर्वाद है, आपका हाथ है, तभी हम लोग इस तरीके से हम, ठीक है, बिल्कुल सत्यम से हम देशद्रोहियों को भगा चुके सर, ठीक है, थैंक यू सत्यम, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए काम पर लगते हैं, मेन काम जो हमको करना है। देखिए
तो ये देखिए यहां पर ओ डैश पर कोई वस्तु रखी है। अब बताओ वस्तु की दूरी बताओ कहां से नपेगी, प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना वस्तु की दूरी बताओ कितनी है, बोलो u है। याद रखना ये देखे प्रकाशिक केंद्र से नपेगी, प्रकाशिक केंद्र से नपेगी। ये देखें ये आपका बताओ दूरी कितना है, u है। अब चूंकि ये दूरी प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर है, मैं बता चुका हूं बाईं ओर की दूरी क्या होती है, बोलो ये देखें माइनस होती है। बोले हाँ। तो माना किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर बताओ कितनी दूरी पर, यू दूरी पर कोई वस्तु है। आइए मिलकर के इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण, 2 किरण लगता है। ये देखें एक किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर, बोले हाँ। अब बताइए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं, लेकिन आप लोग अवतल के लेंस के व्यवहार से परिचित हैं। ये किरणों को फैला देता है, इसी हरकत की वजह से ये कहलाता है अपसारी लेंस। अब ये किरणों को फैला देगा, लेकिन इस प्रकार फैलाएगा कि पीछे बढ़ाने पर बताओ कहां मिले, एफ पर मिले, एफ पर मिले। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए पहले से ही व्यवस्था बना करके किरणों को फैलाना। ये देखिए ये इसने बताओ किरणों को क्या कर दिया, बोलो फैला दिया। एक किरण बताओ चली गई, एक की और कमी है। ये देखिए दूसरी किरण हमने लिया प्रकाशी केंद्र से जाने वाले किरणों का जलवा है, जलवा। ये देखिए मुस्कुरा कर बताओ सीधे निकल गई। अब देखे दोनों किरणें आगे कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन सावधान पीछे बढ़ाने पर बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। आइए पीछे बढ़ाते हैं। ये देखिए इसको पीछे में बढ़ा रहा हूं। ये देखिए दोनों को मैंने पीछे बढ़ाया, ये देखिए ये पीछे बढ़ाया। ये देखिए यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई है। ये देखिए नन्हा मुन्हा सा ये यहां पर ये लो, ये देखिए यहां पर एक छोटा सा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब का नाम होगा आई, और बोलो आई डैश होगा। डायग्राम बताएं सबको समझ में आया कि नहीं आया। कल वाले लेक्चर में 2 बार मैं आपको बना करके समझाया था। अब बताइए, अब देखिए ये आपका द्वितीय फोकस है, ये आपकी द्वितीय फोकस दूरी है, और द्वितीय फोकस दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी या केवल फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए ये फोकस दूरी आपकी बताओ कितनी हो गई, बोलो एफ हो गई, एफ हो गई। अब बताओ इसका चिन्ह क्या होगा, जल्दी बोलो। बाईं ओर की दूरी हमेशा ये देखिए माइनस होगी, और ये देखिए प्रतिबिंब बना है यहां आई आई डैश है। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, बोलो v से लिखते हैं। ये दूरी आपकी v हो गई। अब बताओ v का चिन्ह भी बताओ क्या होगा, v का चिन्ह बोलो माइनस होगा। अब बताइए डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान कुशवाहा, ठीक है, बिल्कुल छोटा बनना है, छोटा बनना अंशुमान, लेकिन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अवध लाल बहुत बढ़िया, आदर्श राठौर, लाल बहादुर यादव, समझ में आ गया। ये देखिए रिसु भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विपुल विपुल विपुल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र प्रजापति, ठीक है। चलिए अब आइए मानने का कार्यक्रम हो जाए। क्या मानोगे, सुनो आपको रट जाना चाहिए। आप मानोगे, माना किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यो दूरी पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई आई डैश पर बताओ कितनी दूरी पर, v दूरी पर बनता। कहीं माइनस v दूरी ना बोल देना, दूरी माइनस नहीं होती। माइनस का केवल ये मतलब है कि ये दूरी बताओ प्रकाशीय केंद्र के कहां है, बाईं ओर है, बाईं ओर है, ध्यान रखिएगा बोलने में। माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो आज हमें बताओ स्मॉल एफ की क्या करनी है, गणना करनी है। उम्मीद है अब आपको मानने का कार्यक्रम आ चुका होगा। शिवकांत पटेल देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश पटेल गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग, कैसे हो दिनेश, बहुत दिन बाद ठीक है ज्वाइन किए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच दिनेश, थैंक यू। महेंद्र प्रताप सिंह आ चुके हैं, खुश रहो महेंद्र, खुश रहो। देखिए नए लोग जुड़ रहे हैं, हमेशा खुश रहो महेंद्र, गुड इवनिंग। शिवकांत पटेल समझ गया, पहचान गया, शिवकांत पटेल 2017 बैच, बिल्कुल देखे शिवकांत हमसे, ठीक है, 2 साल पहले बहुत ही हमारे कोचिंग के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं शिवकांत पटेल, थैंक यू वेरी मच शिवकांत। आ जाइए परी गुप्ता, समझ में आ गया। जानवी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब से क्या जो सॉल्व करते रहना, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। देन विपुल सर, देखे हमारे विपुल सर केमिस्ट्री के, विपुल सर का कमेंट आया है, थैंक यू सर, विपुल सर केमिस्ट्री के नंबर 1 टीचर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए मानने का कार्यक्रम। एक बार फिर से वापस हम लोग अपने कार्यक्रम पर लौटते हैं। फिर सुनिए मेन काम जो हमको करना है,
माना किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर वी दूरी पर बनता है, माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है। तो आज हमें स्मॉल एफ की क्या करनी है, गणना करनी है। चलिए देखिए आराम से, माना किसी अवतल लेंस के, मानने का कार्यक्रम बिल्कुल आपको रटा हो, माना किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के बताओ मुख्य अक्ष पर ओ डैश पर यू दूरी पर, माइनस यू मत लिखना, माइनस का मतलब है बाईं ओर है, यू दूरी पर ये देखे कोई वस्तु है, कौन है, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बताए कहां पर, आई डैश पर, कितनी दूरी पर, वी दूरी पर बनता है, बोले हाँ। उसके बाद माना लेंस की फोकस दूरी, माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, तो हमें स्मॉल एफ की गणना करनी है, तो हमें स्मॉल एफ की बताओ क्या करनी है, बोलो गणना करनी है। जल्दी से आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लें, तुरंत हम लोग निगमन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ ही क्षणों में सूत्र आपके सामने होगा। थैंक यू। ये देखिए 108 वाचिंग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक केसरवानी, थैंक यू वेरी मच रौनक। शिवकांत पटेल, हाँ शिवकांत ऐप लेना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवकांत हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम सब कुछ बता देंगे, बिल्कुल ऐप ले लेना, ठीक है। नंबर होगा शिवकांत, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मिल जाएगा, ठीक है। नंबर देखिए हमारा है, आपका हमारा नंबर है 949453925539, ठीक है। ऐप के बारे में जो भी कुछ जानकारी है आप इस पर मैसेज करें या फोन करें, ठीक है। उसके बाद आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सर का नंबर है, ठीक है, आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। देखिए सर का नंबर आपका है 8005094180, दोनों पर भी, ऊपर मेरा नंबर है, ये सर का नंबर है, यादव सर का नंबर है, डॉक्टर सर का है, किसी पर भी कॉल करके या मैसेज करके जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐप को सभी लोग ले लें, ठीक है। हम लोग ऐप में क्लास नहीं चला रहे थे क्योंकि जो बच्चे ऐप नहीं ले पाए उनका ना छूटे, ऐप को परचेज कर ले, आराम से बैठे, उसमें आपका कोर्स का वीडियो भी मिलेगा, ऐप में लाइव भी चलेगी, उसमें सब नोट्स वगैरह बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके लिए होंगी, ले लेंगे आराम से, टेंशन फ्री होकर बैठेंगे। चलिए आइए, ये आपका नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरजीत पास, बहुत बढ़िया, स्मिता यादव, ठीक है। आ जाइए, हाँ अभिषेक यादव, पहले पॉलिटेक्निक का कल पढ़ जाएगा अभिषेक, पॉलिटेक्निक हमें लाओ, हम ग्रुप में बता देंगे, अभिषेक ग्रुप में बता देंगे। अभी पॉलिटेक्निक का मॉडल पेपर पढ़ रहा है, पहले उसको कल परसों उसको सॉल्व करो, पॉलिटेक्निक का पेपर दो, फिर पॉलिटेक्निक के पेपर के अगले दिन बाद आपको हम बता देंगे आईआरटी का कैसे होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है पवन पाल, बिल्कुल 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 सब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चलिए आइए, हो गया सबका, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बार 95% के पार, बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट है। चलिए आइए सूत्र निकालते हैं, अब आप आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, आइए एक बार और लग जाइए, 2 मिनट का समय दे ताकि सूत्र हम निकाल लें। चलिए देखिए, फिर देखें, एक छोटा सा काम हम लोग करने जा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, आइए इसको मिला दें, ये देखिए मिलाया हमने, अब इसको मिलाएंगे, आप इसको नाम दे दो हमारी तरफ से, ए नाम दे दो, ए। अब आइए देखिए, मैं 2 त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सब लोग त्रिभुज को देखें। त्रिभुज ओ डैश पी, त्रिभुज ओ डैश पी एंड त्रिभुज, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओ डैश पी एंड त्रिभुज आई डैश पी, बताओ नजर आया, ये दोनों आपके समरूप हैं। क्यों समरूप है, क्योंकि हम जानते हैं एक ही आधार पर बने त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखें आपका ओ डैश पी और आई डैश पी, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, इसलिए एक ही आधार पर बने त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अब इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो पहले का लंब, ये देखिए पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर आपका आ जाएगा पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, समझ में आ रहा है। तो पहले का लंब बोलो ओ डैश, बताओ दूसरे का लंब आई डैश। अब बताइए पहले का आधार बोलो, आपका आ जाएगा ओपी। अब बताइए दूसरे का आधार बोलो,
दूसरे का आधार आपका आ जाएगा आईपी। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बताओ बिल्कुल बिल्कुल नजर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखें अगला त्रिभुज मैं लेने जा रहा हूं। त्रिभुज, ये देखें त्रिभुज अब आपका आ जाएगा PAF2 नजर आया, एंड त्रिभुज आपका आ जाएगा II-F2। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखें PAF2 और II-F2 ये भी देखो एक ही आधार पर बने हैं। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, ये भी आपके समरूप हैं। अब बताओ अगर समरूप है इनकी भी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो तैयार हो जाइए, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे बोलो दूसरे का आधार। अब मैं लिख रहा हूं पहले का लंब बोलो PA बटे दूसरे का लंब बोलो आपका आ जाएगा II डैश। ये देखिए आपका आ गया II डैश बराबर, अब बताओ पहले का आधार बोलो, पहले का आधार PF2। ये देखिए PF2। अब बताइए दूसरे का आधार बोलो, ये आपका आ जाएगा I/F2। समझ में आया? अब देखें दिमाग लगाइए, PA का मान बताओ किसके बराबर है, O डैश के बराबर है, क्योंकि चित्र से देखें दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब मैं कह सकता हूं बताओ PA बराबर आपका है O डैश। बताओ क्लियर है? अब यहां पर रखो O डैश बटे ये देखें I डैश बराबर आपका आ जाएगा PF2 बटे आपका आ जाएगा I/F2। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2 आ गया। अब बताइए ए भी इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों बताओ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 समीकरण नंबर बताओ एक और कहां से, 2 से। चलिए बताइए OP अपान IP बराबर अब आपका आ जाएगा बताओ PF2 बटे आपका आ जाएगा I/F2। अब आप सावधानी पूर्वक सबके मान बताइएगा, चिन्ह सहित मान रखने हैं मेरे भाई। OP ये बताओ कितना है, -U। बहुत सही। IP ये देखे IP ये कितना है, ये देखे आपका -V है। अब आप बताइए PF2, ये देखे PF2 ये कितना है, ये है आपका बताओ -F बटे अब बताओ I/F2। आप देखें I/F2 में थोड़ा सा लोग गलती करते हैं निकालने में, तो मैं आपको बताता हूं कि I/F2 का मान आपको कैसे निकालना है, ध्यान देना। इसमें थोड़ा सा चिन्ह में कंफ्यूजन हो जाता है, लोग गलत कर देते हैं। आराम से I/F2 आपको कैसे निकालना, अभी आप पहले चिन्ह भूल जाओ, जल्दी भूलो, भूल गए। ये देखें आप बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बोलो F है। अरे भाई ये दूरी बताओ कितनी है, F है। अब बताओ ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी V है। अब आप ये दूरी निकालनी है, आप F में से बताओ V को घटा दो। अब बताओ ये दूरी बताओ कितनी आई, F माइनस V आई। अब बताओ इसका चिन्ह क्या होगा, ये बाईं ओर है कि दाईं ओर है, आंसर बताओ बाईं ओर है। बताओ चिन्ह बोलो, माइनस हो जाएगा, आप ऐसे निकालना। ठीक है, इसको घटा मत देना, नहीं जुड़ जाएगा। आराम से देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बोलो F है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, V है। तो ये दूरी आपकी आ जाएगी F माइनस V। अब बताओ ये बाईं ओर की दाईं ओर, आंसर बाईं ओर, चिन्ह बोलो माइनस, इस तरीके से निकालना। ये आपका आ जाएगा माइनस, आपका आ जाएगा F माइनस V। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ना आने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब इधर इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखें ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपका आ जाएगा U बटे V बराबर, बताओ क्लियर है, आपका आ जाएगा F बटे F माइनस V। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, UF माइनस UV बराबर आपका आ जाएगा VF, उधर भेजो। अब आ जाएगा माइनस UV बराबर आपका आ जाएगा VF माइनस UF, माइनस से गुणा करो। अब आ जाएगा UV बराबर, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब आपका आ जाए UF माइनस VF। फिर वही पुराना काम दोनों पक्षों में, फिर वही पुराना काम दोनों पक्षों में UBF से भाग देने पर, UBF से बताओ क्या करने पर, भाग देने पर। आइए मिलकर के भाग देते हैं। अब आपका आ जाएगा UB बटे UBF, बोले हाँ, बराबर आपका आ जाएगा UF बटे UBF, बोले हाँ। उसके बाद माइनस आपका आ जाएगा VF बटे आपका आ जाएगा UB इंटू F। अब बताओ UB से UB कटा, UF से UF कटा, VF से VF कटा, ये देखे आ गया
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ध्यान लो, चाहे लेंस आपका उत्तल हो चाहे आपका अवतल हो, दोनों के लिए फोकस दूरी का सूत्र सेम है, एक ही सूत्र है दोनों के लिए। इसे ही हम लोग लेंस का समीकरण बताओ कहते हैं। आ जाइए, चलिए सौरभ सिंह, ठीक है, आ जाइए सब लोग जल्दी से, बोले हाँ हाँ हाँ। पवन पाल, जीके मिश्रा सर ही केमिस्ट्री का, वो फिजिक्स जो केमिस्ट्री का सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल 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 आएंगे, ऑफलाइन पर आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन पे थोड़ा सा दिक्कत है, सर को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफलाइन खुलेगा पवन पाल, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करना, सब बैठे हैं, लाइव नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, सर को दिक्कत है, ठीक है, बाकी ऑफलाइन में आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए सब लोग जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर हम आपको एक दो पॉइंट बताएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजनीश पटेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से सब लोग। अब बताओ निगमन में, दोनों निगमन भाई घर जा करके दोनों निगमन कम से कम कितनी बार करिएगा कि आज के बाद आपको रट जाए, कभी ना भूले, एग्जाम तक आपको याद रहे। वैसे भूलने की बात नहीं है, लेकिन तब भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सूत्र आ गया है, इसे ही हम लोग लेंस का समीकरण कहते हैं। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। v वस्तु की दूरी है और u बोलो सॉरी v प्रतिबिंब की दूरी है और u बोलो क्या है, u वस्तु की दूरी है। नोट करिए, चलिए अरजीत पासियत, वो भी नहीं ऑनलाइन आ पाएंगे अरजीत, ठीक है, वो भी बाहर रहते हैं, ठीक है, सब सरकारी नौकरी वाले टीचर हैं, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। प्रदीप यादव, अभी हम लास्ट बताते हैं, जल्दी कर लो सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल संतोष यादव, क्लास वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, हम लोग साथ में बने रहेंगे तो क्लास की फीलिंग भी आएगी, ठीक है। संतोष संतोष बहुत बढ़िया, रजनीश यादव क्लियर है, आ जाइए। मोहित पाल, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। इकरार खान, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। विवेक यादव, अभी हम बता रहे हैं कि उस क्लास के बारे में, ठीक है। चंद्रभान यादव, बहुत बढ़िया, मिटा, अब मैं हटा दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आ जाइए सब लोग। दोनों निगमन घर जाकर के आप करिएगा, इसे ही हम लोग लेंस का समीकरण बताओ कहते हैं। चलिए अब आइए, अब यहां से बिल्कुल सावधान हो जाइए कि सवाल लगाने का अब आपको हम तरीका बताने जा रहे हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। चलिए सूत्र तो आपका आ गया, अब देखिए कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं कैसे सूत्र का आपको प्रयोग करना है, आराम से बिल्कुल देखिएगा। अब इसके आगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको सवाल में हमेशा दिक्कत होगी, सवाल आप कभी सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिलैक्स होकर मैं जो बता रहा हूं ध्यान से बिल्कुल सीखिएगा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एजाज खान, बिल्कुल 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 एजाज, हम पहचान रहे हैं एयरफोर्स बेस से, बिल्कुल एजाज, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेंद्र पाल, ले ले सत्यम पाल, बिल्कुल बिल्कुल ले, आज सर ने भी ले बोला था, बहुत अच्छा लगा सुन करके। चलिए बस 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 तुषार, बहुत जल्दी। चलिए अब देखें, सबसे पहला पॉइंट एकदम आराम से बिल्कुल सीखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि आज हमने सूत्र निकाला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह है पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, या हम कह सकते हैं लेंस का समीकरण है। अब आप बताइए, गिन करके बताइए, सूत्र में बताओ कितने लोग हैं, बोलो 3 लोग हैं, एक आपका f है, एक आपका v है और एक आपका u है। कितने लोग हैं, सूत्र में केवल 3 लोग हैं। अब आप बताइए, अगर इस सूत्र पर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो केवल एक ही काम कर सकते हैं, कोई 2 देकर के आपसे बताओ तीसरा पूछेंगे। इसका मतलब जब भी इस पर सवाल आएगा, कोई 2 देकर, कोई बताओ क्या देकर, कोई 2 देकर आपसे बताओ तीसरा पूछेंगे। ये पॉइंट आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से जरा हमारे सवाल का जवाब दें। ये जो सूत्र हमने निकाला है, बताओ ये आपके किस काम आएगा, आंसर सवाल लगाने के काम आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का सवाल आएगा, सवाल केवल एक ही बनेगा, कोई भी 2 देकर आपसे बताओ क्या पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे। बताओ ये पॉइंट बताओ सबको क्लियर है, 2 देकर के तीसरा पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या देकर के क्या पूछेंगे ये आपको सवाल वाले ही बता सकते हैं, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। चलिए अब देखें दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट ही आपका मेन है। दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ज्ञात राशि, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें
अज्ञात राशि, अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होगी। अज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित बताओ क्या होगी, प्राप्त होगी। अब आप जरा इस सेंटेंस पर जरा गौर करिएगा। दूसरे पढ़ में आपसे कह रहा हूं कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखिए, अज्ञात राशि आपको चिन्ह सहित क्या होगी, प्राप्त होगी। इसका मतलब जरा समझ लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको तो इतना पता है कि इस पर जब सवाल आएगा तो 2 देकर के तीसरा पूछेंगे। तो जिन राशियों का मान दिया गया है उनका मान आप सूत्र में चिन्ह सहित रखो, और जो पूछा गया है आपको उसके चिन्ह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपको चिन्ह सहित प्राप्त हो जाएगा। ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखिए, अज्ञात राशि आपको चिन्ह सहित क्या होगी, प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कर्म चिन्ह सहित करो, कर्म चिन्ह सहित करिए, उसका फल चिन्ह सहित प्राप्त होगा। यह आपको काम करना है पूरे प्रकाश में। कर्म आप चिन्ह सहित करिए। अगर आपके कर्म का चिन्ह अच्छा है तो मैं दावे से कह सकता हूं फल का चिन्ह भी क्या होगा, अच्छा होगा। कुछ लोग कर्म नहीं करते, बैठ सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं। कर्म चिन्ह सहित करो, उसका फल खुद ब खुद बताओ कैसे प्राप्त होगा, चिन्ह सहित प्राप्त होगा। यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। बताओ क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट आपके हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े रहे। अब उसके बाद कल हम इसके आगे 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बता के कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर लेंस की क्षमता है, संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है, विस्थापन विधि है, लेंस मेकर सूत्र है, न्यूटन का सूत्र है, बहुत सारे अध्याय में हेडिंग है, सब हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप ठीक है जुड़े रहिए, एनर्जी हम लोगों को मिलती रहे। मैथ क्लास नहीं चलेगी, ठीक है, मैं इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। जब भी होगा आपको यूट्यूब पर देखिएगा, थंबनेल लगा रहेगा, सूचना आपको